रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 1990 के आते आते हमारा देश एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस या कहे तो आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। उस टाइम पर हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्लोज थी, जहां मेजॉरिटी सेक्टर्स उस टाइम पर गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी। किसी भी नए प्लेयर को इंडियन मार्केट में घुसना काफी मुश्किल था। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी कई उतार चढ़ाव आ रहे थे। यूएसएसआर टूट गया था, जिस वजह से अमेरिका अकेला सुपर पावर रह गया था। उधर हमारी पॉलिसीज वे नॉट फ्रेंडली कि हम वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन ले सके। इन शॉर्ट, हमारे देश को एक मेजर रिफॉर्म, एक बड़ा कदम लेना था चीजें बदलने के लिए। 24 जुलाई 1991 की सुबह, जगह द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री मनमोहन सिंह जी ने अपने बजट स्पीच की पहली लाइन कही, लेट द होल वर्ल्ड हियर इट लाउड एंड क्लियर, इंडिया इज नाउ वाइड अवेक। पूरी दुनिया से कह दो कि वो ध्यान से सुने, भारत अब जग गया है, भारत अब जग गया है। ये आइकॉनिक लाइंस थी जहां मनमोहन सिंह जी ने इंट्रोड्यूस किया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये वो दिन था जब हमारा देश एक इंडिया से दूसरे इंडिया में ट्रांसफर हो रहा था। एक पुराने इंडिया को छोड़कर एक नए इंडिया में कन्वर्ट हो रहा था। इसी ऐतिहासिक दिन के ठीक 5 साल बाद आई एक ऐसी फिल्म जहां हमें यही दो इंडिया दिखाई दिए इन द फॉर्म ऑफ 2 कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर वो जो हमें 1991 के पहले का इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था, और दूसरा कैरेक्टर वो जो हमें 1991 के बाद का इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था। और सरप्राइजिंगली ये दोनों कैरेक्टर्स बाप के कैरेक्टर्स थे। मैं बात कर रहा हूं 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज्ड इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 2 बाप के कैरेक्टर्स का। आज कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक में we are going to dissect the fathers of DDLJ. Character Dissector with Ateek. रेडियो सिटी पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं 2 फादर्स ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चौधरी बलदेव सिंह प्लेड बाय अमरीश पुरी जी और धर्मवीर मल्होत्रा प्लेड बाय अनुपम खेर जी। जहां चौधरी बलदेव सिंह इज द फादर ऑफ सिमरन प्लेड बाय काजोल और धर्मवीर मल्होत्रा इज द फादर ऑफ राज मल्होत्रा प्लेड बाय शाहरुख खान। फिल्म की शुरुआत होती है विद अमरीश पुरी जी का कैरेक्टर चौधरी बलदेव सिंह के साथ, जो बेसिकली कंप्लेन कर रहा है कि कैसे लंदन या कहे तो यूके उसके लिए एक अजनबी जगह है, इन स्पाइट ऑफ हिम स्टेइंग इन लंदन सिंस द लास्ट 22 years. He doesn't like London, primarily because लंदन इंडिया नहीं है। मतलब लंदन से कोई आपत्ति नहीं है, बस वो इंडिया नहीं है, इसलिए लंदन उनके लिए अनजान है। वहीं दूसरी ओर हमें मिलते हैं धर्मवीर मल्होत्रा, जो कूल है, फन लविंग है और जिनके लिए उनके उसूलों से बढ़कर उनके बेटे की खुशी है। ही इज पेरेंट कम बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिज सन। धर्मवीर आज में बिलीव करता है जब उसका बेटा एग्जाम में फेल हो जाता है तो सरप्राइजिंगली वो उस फेलियर को सेलिब्रेट करता है और उसी दौरान एक सरकास्टिक कमेंट भी मारता है, हम तो सब हिंदुस्तान में फेल हुए थे, तू तो लंदन में फेल हुआ है। देखा जाए तो ये कमेंट इज डायरेक्टली एम्ड एट द अदर फादर ऑफ DDLJ, चौधरी बलदेव सिंह, जो सॉर्ट ऑफ नेशनलिस्ट था। पर क्या धर्मवीर मल्होत्रा सिर्फ और सिर्फ फन लविंग, फ्रिवलेस और मनमौजी फादर था? एक सीन में धर्मवीर मल्होत्रा अपने बेटे राज मल्होत्रा को कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी काम की है ताकि मेरे बेटे को काम ना करना पड़े। ऑफ कोर्स ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो काफी डिबेटेबल है, पर हाँ, ये उतना भी डिबेटेबल नहीं है जितना डिबेटेबल है अमरीश पुरी जी का कैरेक्टर चौधरी बलदेव सिंह, जिसने अपनी दोनों बेटियों को बांध के रखा है। उन्हें ना बाहर जाने की परमिशन है, ना ही घर में वो फ्रीडम। यहां तक कि उन्हें अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने तक की परमिशन नहीं है। एंड ऑल दिस
while he बजाओज द पीपुड़ी ऑफ हमारे देश के संस्कार, हमारे देश की परंपरा। बेसिकली चौधरी बलदेव सिंह इज लाइक एनी अदर ऑफ दोस टिपिकल NRI जो कई सालों पहले इंडिया से अब्रॉड शिफ्ट तो हो गए, पर उनके जहन में आज भी इंडिया वही कई सालों पहले वाला है। उनके हिसाब से इंडिया बदला नहीं है, आज भी वैसे का वैसे ही है जो वो छोड़कर आए थे। पर सोचने वाली बात है कि चौधरी बलदेव सिंह ऐसा क्यों था? Why was he like that? क्या चौधरी बलदेव सिंह पहले धर्मवीर या राज मल्होत्रा जैसा था और किसी पर्सनल लॉस के कारण ऐसा बन गया, या फिर बलदेव सिंह को यह रियलाइज हो चुका था कि वो गलत है, बट इट्स जस्ट दैट कि उसका ईगो बड़ा था कि वो राज को गलत प्रूव करना चाहता था। हो सकता है बलदेव सिंह की खुद की कोई एक राज सिमरन टाइप स्टोरी हो जो पूरी नहीं हो पाई हो, और शायद उस वजह से वो राज के लिए इतना एंटी हो गया हो। तो जहां DDLJ का चौधरी बलदेव सिंह इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्स्टिकल, राज और सिमरन की लव स्टोरी का रोड़ा था, वहीं दूसरी ओर धर्मवीर मल्होत्रा राज और सिमरन की लव स्टोरी का सपोर्ट सिस्टम है। जा सिमरन जा, जा सिमरन जा कंसेप्ट की शुरुआत है धर्मवीर मल्होत्रा, और जा सिमरन जा कंसेप्ट का एंड है चौधरी बलदेव सिंह। 24 जुलाई 1991 हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे देश ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, पुरानी रूढ़िवादी कंसेप्ट्स को नकार के एक नई सोच को एक्सेप्ट किया, नए आइडियाज को एक्सेप्ट किया, नए तौर तरीकों को एक्सेप्ट किया। बेसिकली 24 जुलाई 1991 को हमने चौधरी बलदेव सिंह से धर्मवीर सिंह तक का रास्ता तय किया। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।